हे हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद रशीद भट्ट है और आज ये वीडियो क्रिएट करने का मकसद ये है कि मुझे बहुत सी क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंस्टा पे और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे और फोन कॉल्स के थ्रू कि वर्सेटाइल माइंड्स के बारे में अभी जो अफवाहें चल रही है उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन मुझे पूछे गए। तो मैं इंडिविजुअली हर किसी को अपने अपने क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दे सकता हूं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ जो मेन टारगेटेड क्वेश्चन है उनका जवाब दे दूं थ्रू दिस वीडियो। सो पहला क्वेश्चन ये है कि कंपनी के बारे में बोले कुछ। तो कंपनी का नाम निट्स एंड नॉट्स है अंडर वर्सेटाइल माइंड्स एंड मिस्टर दाऊद इज द हेड ऑफ द कंपनी। और ये बहुत पहले मेरे पास आए थे, 1-2 साल पहले। इनका कोर कंसेप्ट ये था कि कश्मीर के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और कश्मीरी क्राफ्ट को आगे लेके जाना। तो ये अच्छा कंसेप्ट लगा था मुझे, जबकि मैं दाऊद को पर्सनली नहीं जानता था। तो लेकिन ये कंसेप्ट सुन के मुझे लगा कि मुझे इनकी सपोर्ट की इनको सपोर्ट चाहे होगा मेरा, और मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ था बिकॉज ये कश्मीर की भला बहबूदी के लिए सोच रहे थे। आपने निट्स एंड नॉट्स के साथ कब काम स्टार्ट किया एंड क्यों? जैसे कि मैंने कहा, मैंने पहले से इनका सपोर्ट किया क्योंकि इनका अच्छा कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे। और इसलिए मैंने इनका सपोर्ट किया क्योंकि ये कश्मीरी क्राफ्ट को आगे लेके जाना चाहते थे। और ऑफिशियली मैंने लास्ट दिसंबर से इनके साथ ज्वाइनिंग की है, जो कि मेरे पास ऑफिशियल ऑफर लेटर इनकी तरफ से आई थी। आपने पहले क्यों नहीं बोला कंपनी फ्रॉड है कि आज बता रहे हो? सी गाइस, जैसे इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व है जो कि मुझे फोन करते हैं या जिनकी फैमिलीज मुझे फोन करती है, इनके पैसे खाए हुए हैं। तो मैं एज सच आपको बता दूंगा कि मेरा उनके साथ कोई ऐसा पर्सनल रिलेशन था नहीं और मैं ज्यादा कंपनी के बारे में जानता नहीं था, क्योंकि मेरा जो रोल था वो एज ए डिजाइनर था। तो मुझे कंपनी की डीप कोर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मुझे उस तक जाना नहीं था, क्योंकि मुझे इनको डिजाइन करके दे देने से कश्मीरी प्रोडक्ट जो कि ये बेच रहे थे। और एट द एंड मुझे कहीं ना कहीं पता चला कि मेरे साथ गलत हो रहा है। और उसी रीजन की वजह से जब मैंने दाऊद भाई से बात की, जब मैंने इसके साथ 2-4 मीटिंग्स की, और इसके साथ मैंने इसका जो एडवोकेट है मिस्टर सज्जाद अहमद, जिनका ऑफिस करण नगर में है, मैंने उसके साथ भी बात की। जब हम तीनों बैठे थे वहां पे, तो दाऊद ने साफ मना किया कि ही इज नॉट गोइंग टू पे मी सिंगल पेनी फॉर द वर्क विच आई हैव डन, एंड दैट टू कुछ कारीगर का काम था जो मैंने अपनी तरफ से इसके लिए किया था, फेरन्स बनाए थे। तो इसका भी पैसा इसने नहीं दिया। 4 महीने से मैं इसको पैसे मांग रहा था, जबकि पैसे नहीं दे रहा था। तो मुझे ये लगा कि अब मुझे कुछ स्टेप उठाना चाहिए। तो दैट्स द रीजन कि मैंने सोशल मीडिया पे इसका ये जो भी अभी चल रहा है ये डेटा अपलोड किया, क्योंकि ये पैसा खा रहा है मेरा। और दैट्स द होल थिंग, दैट्स द होल स्क्रिप्ट। बाकी मैं आगे आपको बता दूंगा। कश्मीर में इस फ्रॉड को रोकने के लिए कौन कौन हेल्प कर रहा है? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा इशू बन जाएगा। लोग इसमें इन्वॉल्व जो हुए हैं वो भी आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। तो माशाल्लाह अभी बहुत सारे एनजीओज है और इसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि इस फ्रॉड को रोकने के लिए तैयार है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमारी सोसाइटी को तबाह कर सकती है। हमारा जो यूथ है उनका कैरियर तबाह कर सकता है। आप कंपनी में एज ए डिजाइनर थे या कंपनी पहले आपकी थी? सी यही एक मिसकंसेप्शन लोगों में अभी भी है कि कंपनी का हेड शाहिद रशीद भट्ट है, जो कि मैं पहले से क्लियर कर रहा हूं, मैं कंपनी का सिर्फ डिजाइनर हूं। इस कंपनी में 3-4 बंदे थे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। पहले मिस्टर दाऊद है, उसके बाद सैयद शौकत, उसके बाद दूसरा सैयद, उसके बाद इरफान और सैयद को निकाला गया या खुद निकले, आई डोंट हैव द क्लियर आइडिया। बट उन्होंने भी इस कंपनी से अपना मुंह मोड़ लिया, पता नहीं किस रीजन की वजह से, और सैयद ने अपनी दूसरी कंपनी स्टार्ट की। और रही बात, हाँ, मैं कंपनी का सिर्फ डिजाइनर था और मैंने 40% ऑफ द टोटल जो इनकी प्रोडक्शन हुई है वो डिजाइन की होगी। बाकी ये कहाँ से प्रोडक्ट्स लाते थे ये मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ, मैं इनकी हेल्प करता था क्योंकि मैं खुद अपने स्टोर वगैरह पर बिजी होता था। मेरा इनके साथ जो डील हुआ था वो हुआ था कुछ ही डिजाइन पैटर्न इनके लिए क्रिएट करना, जो मैं उनको करता था। बाकी ये डिजाइन कहाँ से लाते थे, मेरे नाम पे भेजते थे लोगों को कि ये शाहिद सर ने डिजाइन किया है, जो कि मेरा डिजाइन कभी हो ही नहीं सकता था और ना ही था, जो कि मैं हर किसी को इंडिविजुअली बोलता रहता था। आप कंपनी के कितने परसेंट के डिजाइनर थे एंड मेनली क्या क्या डिजाइन किया? अभी तक मैंने इनको पहले स्लॉट में एक तो मैंने पैंट वगैरह डिजाइन किया था, शर्ट्स वगैरह डिजाइन किए थे। एंड देन मेरा जो कोर कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ता हूं, मैं कश्मीरी चीजों के लिए जुड़ता हूं। तो जो जैसे कि अभी हमारा फेरन का सीन है, तो मैंने इनके लिए फेरन 250 फेरन तैयार करके रखे थे, जिनके पैसे इन्हीं के पास है, जो कि अभी रीजन इसी की वजह से चल रहा है, जिनकी वजह से इन्होंने मेरे से फ्रॉड किया है।
रीजन क्या था कंपनी छोड़ने का? रीजन बस यही था, जब मैंने दाऊद साहब से पैसे मांगे, अपना हक मांगा, तो उसने थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया, उसने कॉल्स रिसीव नहीं किए, उसने मैसेजेस इग्नोर किए। तो मैं फिर उसके वकील के पास गया, दाऊद को भी वहां पे बुलाया, तो उसने साफ मना किया, ही इज नॉट गोइंग टू पे मी एनीथिंग। एंड देन मुझे लगा कि मुझे सोशल मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को क्लियर आइडिया होगा मेरे काम का, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से इस काम में हूं। और जब ये पैसे नहीं दे रहा था, तो इसी वजह से लगा मुझे कि ये कंपनी मेरे साथ चीट कर रही है। और जब मैंने एक पोस्टर चढ़ाया इंस्टा पे, कम से कम 100 से 200 लोगों की मैसेज आई मुझे कि इनके भी पैसे खाए हुए, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां पे एज ए वर्क करते थे। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स निकले उनका क्या? सी मैंने इसमें उतना नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन इसमें कुछ एक रीजन ये होते नेगेटिव पॉजिटिव का होना, उसके साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं पहले अपने हक की बात करूंगा, बाकी मैं लोगों के हक की सोच सकता हूं, क्योंकि पहले अपने आप को बचाना फर्ज होता है। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि मैंने अपनी पहले आवाज उठाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह एनजीओज और बाकी मीडिया वगैरह बाकी लोगों की हेल्प करेंगे जिनके साथ चीट हुआ है। तो वो हमारा कोर कंसेप्ट है। अभी कंपनी के बारे में मैसेज कोई सी, मैं ये नहीं कहूंगा कि होल कंपनी या दाऊद वगैरह फ्रॉड है, लेकिन मैं इतना कहूँ मेरे साथ जो किया गया वो उस परसेप्शन से मैं बोलूंगा कि कंपनी फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया गया है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट मैं इतना ही बोलूंगा कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया, तो आई विल जज दिस कंपनी एज ए फ्रॉड कंपनी। और कंपनी के बारे में मेरी ये मैसेज होगी कि अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ चीट किया है या गलत किया है, अगर आपको लगता है, तो प्लीज आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, माह रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, आप उनको अभी भी माफी मांग सकते हैं। पैसा वैसा कोई उतना बड़ा बात नहीं है आप लोगों के लिए, बिकॉज माशाल्लाह आपका टर्नओवर भी अच्छा रहता है, तो आप अभी भी इस चीज को कोप अप कर सकते हो। सो यू कैन गेट द रिलेशन इन एंगेज इन गुड वे एज वेल। डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बाकी लोगों के लिए मैसेज, बस आप लोगों के लिए मैसेज है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहता हूं, बट ये आवाज उठानी जरूरी थी मेरे लिए, क्योंकि आप ही लोग, अगर आप लोगों को चेक साथ या अगर आप लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके साथ गलत हो रहा है, कम से कम उनके साथ भी तो सही हो। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज की, हमने बच्ची का सोना बेच के, कड़ा बेच के अपने बेटों या बेटियों की ज्वाइनिंग करवाई है वहां पे, तो दैट रियली हिटेड मी। तो फॉर दैट सेक आप कुछ स्टेप अपने हिसाब से भी उठाए, अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं। आपका फ्यूचर प्लान, मेरा फ्यूचर प्लान अपना ही है, मेरा अपना ऑलरेडी ब्रांड चल रहा है एसआरपी स्टाइल के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी 2 आउटलेट्स है और मैं उसी में एंगेज्ड हूं। और बाकी जो भी मेरा प्लान होगा वो इंशाल्लाह आपको पता चल ही जाएगा, बिकॉज आई एम मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल रेस्ट। बाकी मुझे किसी के साथ पर्सनली दुश्मनी नहीं है, दाऊद के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है, बट मैं अपने हक के लिए मांग रहा हूं, और अपने हक के लिए मुझे कुछ भी करना होगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी की भी हेल्प लेने के लिए तैयार, गवर्नमेंट की हेल्प लेने के लिए तैयार, मीडिया की हेल्प लेने के लिए तैयार हूं। बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं कि प्लीज बी नीट एंड क्लीन विद योर एम्प्लॉयज, विद योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, विद योर पर्सन जिन्होंने आपको अपलिफ्ट किया। बिकॉज ये एक कंपनी का एक असूल होता है अपनी सोसाइटी में लोगों को सर्व करना। जैसे कि आपका मोटिव था, आप कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट को आगे लेके जाएंगे और यहाँ के यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। सो प्लीज बी इन दैट थिंग ओनली, जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट किया था पहले उस रीजन पे ही, तो आप वो कंटिन्यू कर लीजिए। बाकी जिसके आपने पैसे खाए हैं या जिसके आपके पास पैसे, तो उनके यू कैन, आप उनको पैसे वापस दे दीजिए या उनको उनका मसला सॉर्ट कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट जो होगा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा।